अम्मा दूध तो दो, स्कूल को देर हो रही है। दूध तो तब हो जब गाय कुछ दे, आज तो बस पानी उबाल दूं ऊपर से। फिर स्कूल वाले तंग करेंगे, रोज बोलते हैं कि गरीब की गंध आती है। रघुवीर खामोश खाट पर बैठा सब सुन रहा है। धीरे से खड़ा होता है और अंदर जाकर सूरज को अपनी गोदी में उठा लेता है। बेटा, गरीब की कोई गंध नहीं होती, गंध तो सोच की होती है। जो दिल से साफ है वो दुनिया में सबसे अमीर है। तो बाबा, हम अमीर हैं क्या? बहुत बड़े अमीर हैं। हमारी दौलत है मेहनत, इज्जत और तेरी अम्मा की बनाई रोटी। और वो दौलत जिसे तू रोज दूसरे के खेत में गवा देता है, वो कब लौटेगी रघु? तेरे बापू भी यही सपना देखे थे, लेकिन सपना भी वही का वही रह गया और अब तो उस सपने की मिट्टी भी सूख गई है। जब जमीन मेरी होगी अम्मा, जब अपने खेत में पहली बार हल चलाऊंगा, तब हर बूंद लौटेगी। राम राम भाई लोग। धर्मपाल भैया, बात कहनी थी। बोलो रघु, क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ गांव के बंजर जमीन पर कुछ काम करूं, वही जो तालाब के पास है। अबे तुझे सरकार ने जमीन दी कब है? तू तो बस दूसरों की जोतता है। बिना जमीन वाला किसान, ये तो वैसा ही है जैसे बिना नाव के नाविक। हंसी उड़ा लो भाई, पर किसान होना जमीन का मोहताज नहीं, जज्बे का सवाल है। देख रघु, बंजर जमीन तो पंचायत के अधीन है, कुछ लिखा पढ़ी होगी, मंजूरी चाहिए, और फिर तो जानता है यहाँ बिना सिफारिश के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो बताओ भैया, सिफारिश कहाँ से लाऊं? मेहनत से, पसीने से? क्या आज के दौर में किसान का पसीना भी पहचान नहीं रखता? पसीना तो बहुत बहता है रघु, पर आजकल पहचान तो चिट्ठी और नोटों की होती है। बाबा, ये जमीन हमारी हो सकती है क्या? अभी नहीं बेटा, एक दिन होगी। इस मिट्टी से वादा किया है मैंने। मिट्टी से वादा? वो सुनती है क्या? मिट्टी सब सुनती है। जब हम उसे प्यार से जोतते हैं ना, तो वो बदले में सोना उगलती है। रघु भैया, सुना आपने? अब सरकार किसानों को लीज पर जमीन दे रही है, 3 साल तक कोई किराया नहीं। सच कह रहा है ललित? हाँ भैया, लेकिन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख परसों है, तहसील जाना पड़ेगा। तहसील? फॉर्म? मेरे पास तो दस्तावेज भी नहीं पूरे। मैं चलूंगा साथ। तेरे पास जो नहीं है मैं बनवा दूंगा, बस हिम्मत मत हारना भैया। फिर से कोई चक्कर में ना पड़ जाना रघु। पिछली बार जो फर्जी वाला हुआ था, अब भी याद है मुझे। माँ, अब जो पांव उठाया है तो पीछे नहीं ले जाऊंगा। इस बार सपना नहीं, हक लेकर लौटूंगा। सपना देखने वाले बहुत देखे, पर तू अगर इस मिट्टी का हक पा गया तो तेरा नाम इस टोले में कभी नहीं मिटेगा बेटा। रोटी में थोड़ा गुड़ बांध दिया है, मीठा खाकर काम से निकलेगा। अरे अम्मा, ये तहसील है, मंदिर नहीं। यहाँ मीठा नहीं, सिफारिश चलती है। ललित और रघुवीर लाइन में खड़े हैं। इतनी भीड़, ये सब क्या मेरी तरह जमीन मांगने आए हैं? नहीं भैया, कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाने, कोई राशन कार्ड दुरुस्त करवाने, यहाँ सबका काम अधूरा है और बाबू लोग पूरा होने नहीं देते। जिसका नाम रमेश लाल है वो आ जाओ, बाकी सब बैठो, वहां कुर्सियां नहीं है। हमारी बारी कब आएगी? बिना कुछ दिए शायद कभी नहीं। जाति प्रमाण पत्र नहीं, अभी बनवाने दिया है। तो पहले वो लाओ, बिना उसके ये नहीं होगा। पर आखिरी तारीख परसों है, तब तक नहीं बनेगा कोई रास्ता? रास्ता तो है, अगर बात समझो। कितना? बस 10,000 रुपए दे दो,
दस्तावेज भी जुटा देंगे, फार्म भी भर देंगे और तुम्हें खेत वाला भी बना देंगे। माफ करिए बाबू साहब, रिश्वत की मिट्टी से खेत नहीं उगते। तो फिर भूसे में ढूंढते रहो खेत। अगला। भैया मैं बोल रहा था ना, यहाँ से ऐसे ही सब चलता है। तो क्या अब हार मान लूं? नहीं नहीं, लेकिन तरीका बदलना पड़ेगा। सुनो, मैं एक पत्रकार को जानता हूँ, सुधीर भैया, वो जन आंदोलन की खबरें छापते हैं, उनसे मिलते हैं। तो रघुवीर जी, आप किसान हैं पर जमीन नहीं है। किसान का मतलब सिर्फ फल नहीं होता, मिट्टी से रिश्ता होता है। मैं वो रिश्ता जी रहा हूं। और सरकारी योजना में अड़चन नहीं साहब, जंजीर है। बाबू पैसे मांगते हैं, बिना दस्तावेज सब अधूरा। गरीब आदमी योजना के नाम पर लिखाने नहीं, सिर्फ फॉर्म फाड़ने आता है। अगर मैं छाप दूं तो खतरा उठाना पड़ेगा। क्या तैयार हो? खेत की उम्मीद बची है तो जान भी लगा दूंगा। अरे रघु, तेरा नाम छपा है अखबार में। अरे ये तो बवाल करवा देगा, अधिकारी आएंगे जांच करने। तो क्या गलत किया रघु ने? सच ही तो है। मैंने किसी की इज्जत नहीं छीनी, बस अपनी मेहनत की पहचान मांगी है। लेकिन अब पंचायत बदनाम होगी, हमें पूछताछ में घसीटेंगे। तू अकेला क्यों बोला? क्योंकि मेरी झोपड़ी बारिश में टपकती है, आपके मकान नहीं। शाम को सरकारी गाड़ी गांव आती है। एक अफसर महिला, नाम अनुप्रिया, जिला अधिकारी, गाड़ी से उतरती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। कौन है रघुवीर? मैं हूं मैडम। आपकी शिकायत अखबार में छपी है, जांच होगी। अगर सच निकला तो कार्यवाही भी होगी। मैडम मैंने शिकायत नहीं की, हक मांगा है जो हर किसान का है। आप तैयार रहे, कल तहसील में जांच कमेटी बिठाई जाएगी। आप वहां अपने दस्तावेज लेकर आइएगा। अब तू बड़ा खेल खेल बैठा है रघु, या तो खेत मिलेगा या दुश्मन। जो डर से न लड़े वो किसान कैसा? हमने जांच समिति बिठाई है, जो भी पक्ष या गवाह है सामने आए। सबसे पहले रघुवीर। मैंने आवेदन किया था भूमिहीन किसानों को सरकारी योजना के तहत जमीन देने के लिए। बाबू ने कहा बिना 1000 रुपए के दस्तावेज आगे नहीं बढ़ेंगे। झूठ बोल रहा है, मैं 25 साल से यहाँ हूँ, कभी एक फूटी कौड़ी नहीं ली। शांत होइए, ये जांच है, बहस नहीं। रघुवीर जी, आपके पास कोई गवाह है? मैं गवाह हूँ, मैं उस दिन साथ था। बाबू ने खुद कहा 10,000 दो, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट। ये सब मिली भगत है, गरीब होने की नौटंकी करके सरकार को बदनाम करते हैं। तो फिर ये बताइए बाबू साहब, पिछले 6 महीनों में योजना के तहत कितनों को जमीन मिली? अभी रिकॉर्ड में मैं निकाल के लाता हूँ, शायद रजिस्टर। जांच पूरी होने तक आप निलंबित रहेंगे, और अगर आरोप सही निकले तो नौकरी के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी तय है। वाह रघु, तेरा नाम तो तहसील में गूंज रहा है। पर भाई, अब क्या सच में जमीन मिल जाएगी? अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो भी होगा सबके सामने होगा। बेटा, मैं 70 साल से खेत के नाम पर सिर्फ नाली काटता हूँ। अगर तेरा रास्ता साफ हुआ तो शायद मेरे बच्चों को भी जगह मिले बैठने की। बाबा, ये लड़ाई मेरी नहीं, हम सबकी है। रघुवीर ने तहसील में पंचायत का नाम लिया, अफसर हमारे गांव में। क्या तुम समझते हो कि तुम अकेले गांव के मालिक हो? मैंने पंचायत का नाम नहीं लिया। अगर पंचायत चुप है जब किसान को रिश्वत दी जाती है, तो क्या वो गुनाहगार नहीं? मतलब तुम कटघरे में खड़ा कर रहा है हम सबको? अगर मेरा बेटा झूठा है तो इस गांव से इसे निकाल दो, लेकिन अगर सच्चा है तो फिर सवाल तुमसे भी होगा। प्रधान जी, हमें भी सोचना होगा। रघुवीर गलत नहीं, ये बात तो खुद अफसर भी मान रहे हैं। ठीक है, जांच खत्म होने दो। अगर जमीन आई तो उसका हक पहले गांव के सबसे जरूरतमंद को मिलेगा। बस यही चाहता हूं। बाबा, आज मैंने स्कूल में चित्र बनाया, एक खेत पर आपका नाम। और क्या लिखा?
जमीन उसी की होती है जो लड़ना जानता है। तीसरे दिन सुबह तहसील में हलचल जमीन योजना की प्रारंभिक सूची बोर्ड पर लग चुकी है। भीड़ जुटी है। रघुवीर, ललित और सूरज दूर से देख रहे हैं। रघु, तेरा नाम लिस्ट में नहीं है। क्या नाम नहीं है? पर जांच तो। शर्मा अंकल का नाम है, वो तो पहले से 2 बीघा के मालिक हैं। यह फिर वही खेल है, जो झूठ बोले उसे जमीन और जो सच बोले उसे सूखी झोपड़ी में वापस। मैडम, आपने कहा था जांच होगी, सच बाहर आएगा। फिर ये क्या है? नाम उन लोगों के हैं जो पहले से मालिक हैं। रघुवीर जी, ये अस्थायी सूची है। अंतिम सूची 1 हफ्ते में लगेगी। लेकिन आपके लिए एक बात और जानना जरूरी है। क्या? आपके गांव की पंचायत ने 6 महीने पहले ही एक गोपनीय प्रस्ताव भेजा था, जिनमें कुछ नामों को पूर्व स्वीकृति दी गई थी। मतलब प्रधान पहले से ही तय कर चुका था कि जमीन किसे देनी है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित दिखाया गया, यानी आपने भी सहमति दी। दस्तखत आपके नाम से हैं। झूठ है, मैंने कभी किसी प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए। तो फिर अब एक नई जांच होगी, फर्जी दस्तखत की। बात दूर दूर कर ली। अबे रघु, पर होता वही है जो पंच बोले। तो पंच चोरी भी कर ले और गरीब को हिस्से भी काट ले। हिस्सा उन्हीं को मिलता है जो हिस्सा बांटने बैठे हो। तुझे किसने बुलाया था पंचायत में? अब बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद दस्तक दूंगा, दरवाजा फोड़कर। ये देखो, यह प्रस्ताव है जिसमें दिखाया गया है कि मैंने जमीन बंटवारे पर हाँका है और दस्तखत मेरे नाम से है। तो तू क्या कह रहा है, दस्तखत नकली है? हाँ, और मैं इसका फॉरेंसिक करवाऊंगा क्योंकि मेरे अंगूठे का निशान इसमें नहीं है। रघुवीर सही कह रहा है, मुझे भी किसी प्रस्ताव की भनक नहीं लगी और मैं तो खुद पंचायत में बैठा था। ये सब बकवास, हमारी पंचायत साफ है। तो फिर खुली पंचायत में जांच क्यों नहीं कराते? क्यों डरते हो प्रधान जी? बेटा, अब क्या करेगा? अब गांव में खुला मार्च होगा। मैं अगली पंचायत में सबके सामने खुलासे करूंगा और चाहूं तो कोर्ट तक जाऊंगा। भाई तो ठीक है, अच्छा मजाक किया चंदर। अब इज्जत मिट्टी की हो जाए तो आदमी ठीक नहीं होता, बस जिंदा रह जाता है। सब जानते हैं तेरी सच्चाई। वो जब मुंशी ने बोला, सबको लग रहा था झूठा है। लग रहा था, लगने से क्या होता है? फैसले तो मुंशी के बोल शब्दों पर ही होते हैं। मेरा नाम ही काफी था सजा के लिए। बगल से गुजरती हुई बुजुर्ग अम्मा रुकती है। शिवा बेटा, मेरे बाप को मैंने बचपन से देखा था। ईमानदारी में वो राम से कम ना था। तू उनका बेटा है, तुझ पर भरोसा है। अम्मा, भरोसे से पेट नहीं भरता। अब तो मेरी बकरी भी डरने लगी है लोगों से, जैसे उसके सिर पर इल्जाम हो। एक बात, उस दिन वो नकली कागज कहाँ से आए? तूने तो कहीं कुछ लिया नहीं? नकली? हाँ, वो कागज नकली थे, पर साबित कौन करेगा? मेरे पास तो खेत भी नहीं, वकील कहाँ से लाऊं? शिवा, बात कर सकता हूँ? हाँ बलदेव काका, बोलिए। मुंशी हर साल मेरे खेत की पैमाइश कराता है। इस बार वो हिसाब गड़बड़ लगा रहा है। कागजों में 2 बीघा से ज्यादा दिखा दिए। शायद अब जब मैंने पूछा तो बोला सरकारी गलती होगी, पर तेरे केस के बाद शक बढ़ा है। काका, अगर आप ये पंचायत में कह दे, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन सीधे पंचायत में बोलने का मतलब मुंशी को दुश्मन बनाना है। तो फिर क्या करें? कागजों की कॉपी रखी है मेरे पास, तू सोच ले, ये लड़ाई लंबी होगी। लाली, तू यहाँ? मैंने देखा था मुंशी के आदमी एक रात तेरे घर के बाहर कुछ रख कर गए थे, पर मैं चुप रही। तो तुझे अब याद आया? हिम्मत नहीं हुई, पर अब जब सब तुझे चोर समझने लगे हैं तो सहा नहीं गया। क्या देखा था साफ साफ? रात को मुंशी का छोटा लड़का आया था, चुपचाप तेरे दरवाजे के पास कुछ रख कर चला गया। अगले दिन ही छापा पड़ा। अब और नहीं सोऊंगा। कल पंचायत में सबके सामने तू ये बोलेगी। अगर मैंने कहा
तो मेरा बाप वो रिश्ता तोड़ देगा। तोड़ दे। अगर तेरे एक सच से मेरे जैसे किसान की जिंदगी बच सकती है तो डर मत, मैं तेरे साथ हूं। लाली बोल। लाली कांपती है, भीड़ सन्न है। मैंने देखा था मुंशी जी का लड़का रात को शिवा के घर के बाहर कागज रख कर गया था। अरे ये क्या कह रही है? झूठ है, लड़की बहक गई है। तो फिर बलदेव काका की जमीन भी 2 बीघा कहां से आ गए? बाबा अब और बर्दाश्त नहीं होता। दिन रात मजदूरी करके पेट नहीं भरता और ठाकुर हर जगह पांव पसारे बैठा है। तो क्या करेगा चंदर? हथियार उठा लेगा, गांव जला देगा? गांव नहीं बाबूजी, पर अगर एक ठाकुर को डर न दिखाया तो ये आग एक दिन सारे गांव को जला देगी। तेरी बात सही है बेटा, पर ठाकुर के खिलाफ बोलेगा कौन? सिपाही से लेकर अफसर तक उसके जेब में है। एक रास्ता है। कौन सा? गांव की अदालत। बिजूका की अदालत? वो तो बच्चे का खेल था। खेल नहीं था बेटा, सच का आईना था। जब सरकार और दरबार ना सुने तो गांव अपने अंदर से इंसाफ ढूंढता है। तो लगाओ वही अदालत। इस बार हम बच्चे की तरह नहीं, हक के लिए बैठेंगे। ये नया तमाशा क्या है? ये चंदर तो हद से बढ़ता जा रहा है। हुजूर, सबको डराइए, एक बार फिर लाठी उठाइए, सब सीधे हो जाएंगे। नहीं, इस बार देखता हूं ये किसान क्या कर लेते हैं। कभी कभी आदमी को जलने देना अच्छा होता है ताकि वो खुद राख हो जाए। इस अदालत में हम अपनी बात कहेंगे बिना डर के। पहला गवाह रामधन चाचा। मैंने खुद देखा, ठाकुर ने गंगू की बहू को खेत में रोका था और बाद में गंगू को लाठियों से पीटा। ठाकुर ने तुम्हारे खेत छीने थे? हाँ, मेरे हिस्से की जमीन अब भी उसके कब्जे में है। हम सबकी कहानी एक है, हमारा डर हमें बांटता है। आज हम एक हैं। तो किसान अदालत चलाएगा, हक मांगोगे? क्या लाओगे? बंदूकें, तलवारें? ना इंसाफ बंदूक से होता है ना तलवार से। इंसाफ तब होता है जब कोई झुकने से मना कर दे। हम तुम्हें डराने नहीं आए ठाकुर, बस अपना हिस्सा मांगने आए हैं। खेत हमारा है, खून पसीना हमारा है, अब बोझ नहीं उठाएंगे। अगर एक भी किसान मेरे खेत पर गया तो उसका सर काट के रख दूंगा। तो काट लो, पर खेत में एक सिर कटेगा ठाकुर तो एक बिजूका खड़ा होगा। और जब तक ये गांव जिंदा है, ये बिजूका मूक दर्शक नहीं, ये गांव की आत्मा है। और जब तक ये खड़ा है कोई हमें हरा नहीं सकता। माँ, अब डरते डरते जीना नहीं आता। जो खोने को कुछ नहीं बचा, वो सिर्फ लड़ सकता है। बेटा, हम तेरे साथ हैं, लेकिन क्या करेंगे? ना जमीन, ना कागज, ना गवाह। गवाह नहीं तो क्या, जमीन तो हमने जोती है, मेहनत की है, वो माटी भी गवाह बनेगी। एक रास्ता है, तहसील जाना पड़ेगा। उसके पहले कुछ हमें सबूत जुटाने होंगे। ठाकुर का मुंशी मुन्ना, उसी के पास जमीन की फर्जी रसीदें होंगी। पर बेटा, वो मुन्ना ठाकुर के तलवे चाटता है, बोलेगा कैसे? बोलेगा क्यों नहीं? क्योंकि सच्चाई हर बंद दरवाजा खोल देती है। चंदर तो पक्का, अगर पकड़े गए तो डर के पीछे कुछ नहीं होता रामू, पर अगर अब कुछ ना किया तो आगे कुछ नहीं बचेगा। मुन्ना भैया, एक कान है रात का। हम तुम लोग ठाकुर को पता चला तो उससे पहले सच बता दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब गांव वाले तेरे झोपड़े में भी जला देंगे। क्या चाहते हो? जमीन के असली कागज जो ठाकुर ने छीन कर अपने नाम करवाए। तुम्हें कैसे पता चला? उस खेत में हमारे बाबा की निशानी थी। जोतते वक्त मिट्टी से वो लकड़ी की मूठ निकली थी। ठाकुर की जमीन में ऐसा क्या कर रही थी? ये लो, ठाकुर ने जबरन अंगूठे लगवाए थे बुजुर्गों से। आधे को शराब पिलाई, आधों को धमकाया। सब यही डायरी में है, पर मैं गवाही नहीं दूंगा। गवाही तो मत दे, ये कागज ही काफी है। सरकार तक बात पहुंच गई है ठाकुर, वो डायरी फंसा देगी। फंसाएगा वो जो जिंदा बचेगा। रात होते ही घर जला दो उसका, और चंदर उसका रास्ता बंद कर दो। भैया, श्यामू काका की झोपड़ी जल रही है, किसी ने आग लगा दी। क्या? कौन? चलो जल्दी। मेरी तोड़ी हुई दीवार थी, अब राख भी नहीं बची। ये ठाकुर की धमकी है, डराने की कोशिश है। तो अब डरेंगे नहीं, डटेंगे।
देखिए, कोई गवाह है आपके पास? आग किसने लगाई? आधी राती को कौन गवाह देगा? लेकिन आग सबने देखी, वो दुश्मन सब जानते हैं। ठोस सबूत चाहिए, नहीं तो केस नहीं बनता। सबूत तब मिलेगा जब हम में से कोई जलेगा। भड़काओ मत, कानून का काम है सच्चाई ढूंढना, और वक्त लगेगा। ठीक है, अगर हम सड़कों पर उतरेंगे, जलाया गया घर नहीं, उठाई गई आवाज होगी। ठाकुर का आतंक बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे, हक मांगते हैं। ये लड़ाई खेत की नहीं, इज्जत की है। ठाकुर, अब या तो समझौता कीजिए या किसी बड़े नेता को लगाइए बीच में, नहीं तो सजा तय है। ये चंदर अब मेरी बराबरी की बात कर रहा है, इसे मिटाना पड़ेगा, मगर कैसे? चंदर यादव। हाँ बोलिए। आपको सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और भीड़ भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। क्या बकवास है ये? चंदर तो खुद अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। तू पगला गया है थानेदार, उल्टा चोर कोतवाल को डाले। बहुत बोल रहे हो तुम लोग, कोर्ट में बोलना। चलो चंदर हमारे साथ। ये सीधी सी बात है, ठाकुर ने मिलकर झूठा केस बनवाया है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम बूढ़े हैं बेटा, लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि थाने के बाहर डेरा डाल दें। हम सब चलेंगे, आज गांव खामोश नहीं बैठेगा। मैं आरिफ कुरैशी हाईकोर्ट से आया हूँ। आपकी खबर सुनी, केस फ्री में लड़ रहा हूँ। सबूत काफी है आपके पक्ष में, लेकिन दबाव बहुत है। दबाव झूठे लोगों का होता है, हमारे पास तो सिर्फ हक है। ठीक कहा, मैं जमानत की अर्जी दाखिल कर चुका हूँ। कल सुनवाई है, आप बाहर आएंगे, मगर संभल कर। ठाकुर हारते वक्त सबसे खतरनाक होगा। ठाकुर साहब, चंदर रिया हो गया, अब कोर्ट डायरी और दस्तावेज मंगवा रहा है। अब तो अदालत भी हमारे खिलाफ है। साला ये गरीब कहां से इतना दम ले आया? कहते हैं गांव में बाबा और 3 और किसान ठाकुर के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं। तैयारी करो मुंशी, अब या तो सबूत मिटा दो या गांव। अब लड़ाई आखिरी मोड़ पर है ठाकुर, अब सीधे नहीं गुप्त वार करेगा। हमें एकजुट रहना होगा, डर कर नहीं, डट कर। और याद रखना बेटा, एक आदमी को मिटाया जा सकता है मगर आवाज को नहीं। हम डरेंगे नहीं, ये जमीन सिर्फ हमारी है और हमारे जमीन और जमीर की लड़ाई है। ये दस्तावेज साबित करते हैं कि जमीन कभी ठाकुर की थी ही नहीं। असली कागजात इन लोगों के दादा के नाम पर दर्ज है, बस रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ। तो फिर अब डर किस बात का है? डर अब ठाकुर को है। जो बचा है वो बस उसके झूठ का आखिरी तमाशा है, और उसके तमाशे का पर्दा अब गांव की अदालत में गिरेगा। आज के फैसले में सच्चाई की जीत होनी चाहिए, राजनीति की नहीं। दोनों पक्षों के कागजात हमारे सामने हैं। साफ है कि ठाकुर ने वर्षों पहले पंचायत रजिस्टर से छेड़छाड़ करवाई थी। गवाह मौजूद है और रिकॉर्ड भी। तो ग्राम सभा इन सभी जमीनों को चंदर यादव और उनके साथियों को सौंपने की घोषणा कर दी है। ठाकुर को अतिक्रमण का दोषी माना जाता है। ये मेरी नहीं, हमारी जीत है। जमीन की नहीं, आत्मा की जीत है। मुंशी, पहली बार हारने का मतलब समझ में आया। जब गरीब जीतता है तो अमीर का घमंड चकनाचूर हो जाता है। अब तू खेती करेगा या नेता बनेगा? जो जमीन नहीं संभाल सका वो समाज क्या संभालेगा? पहले किसान, फिर बाकी सब। फिर बीज बोएंगे भाई, मगर इस बार धान नहीं, उम्मीदें भी उगेंगी। जिस बेटे को भूखे पेट सुलाया था, आज वो दूसरों को रोटी देना सीख रहा है। ये लड़का अब जमीन का किसान है, पूरे गांव की जड़ भी बन गया है। इस मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं उगता बेटा, इसमें इंसानियत भी उगती है। और याद रखना, जमीन हमारी नहीं होती, हम जमीन के होते हैं।